हरिओम गुरु प्रेमियों, एक बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है कर्ज यानी कि सास का कर्ज। छोटी दादी के 4 बेटे हैं। 2 बड़े बेटों का विवाह बहुत बढ़िया संपन्न परिवार में हुआ। दोनों बहुएं जिनका नाम केला व कमला था, वो सुंदर, सुशील तथा घर व खेती के काम में निपुण हैं। हर घर में उनकी कार्यकुशलता के चर्चे होते हैं। परंतु छोटी दादी का स्वभाव थोड़ा कड़क है। दोनों बहुओं के सारा दिन काम करते रहने पर भी वो कभी भी ना तो उनकी तारीफ करती और ना ही कभी प्यार के 2 बोल कहती। एक दिन छोटी दादी की छोटी बहू कमला पानी लाने कुएं पर जा रही थी। मौका पाकर गांव की ही एक बुजुर्ग महिला कमला के साथ चलते हुए उससे कहती हैं, तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अधिक काम करती हो और तुम्हारी सास फिर भी तुम्हें जीने नहीं देती। घर में कितना क्लेश रखती हैं। उसने स्वयं तो कभी एक फली भी ना तोड़ी। तुम्हारे विवाह से पहले घर में नारायण तथा खेत में मजदूर काम करते थे। वो तो कभी खेत में भी नहीं जाती थी और अब देखो तुम्हें कैसे नौकरानी बना कर रखा है। बहुत ही घटिया औरत है, मैं जानती हूँ। वो तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं देती। बेटी, तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। तुम्हारी सास ने तो हमेशा बैठकर ही खाया है। बहू ने उसकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, ताई जी, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ। आपकी उम्र व तजुर्बा बहुत अधिक है। आप सही कह रही हैं। मेरी सास घर में क्लेश रखती है। हर काम में बस अपनी ही चलाती हैं। उसके सामने ना ससुर जी कुछ बोल पाते हैं और ना ही ये चारों भाई। परंतु मेरा अनुभव कहता है, अब बहू ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए और हर बहू को अपनी सास के लिए ऐसा ही मन रखना चाहिए और विचार रखना चाहिए, तो घर में क्लेश नहीं होगा। अब बहू क्या कहती है कि मेरा अनुभव कहता है कि चाहे मेरी सास ने कुछ भी काम ना किया हो, परंतु उन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा, अपनी छाती के दूध से सींच कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर मेरे सर का ताज बनाकर जीवन भर के लिए मुझे सौंप दिया। उन्होंने तो अपनी आंखों के तारों को मुझे सौंपा। तारे को मुझे सौंपते समय कोई शर्त भी ना रखी। अब आप ही बताइए, मैं अपनी सास का ये कर्ज कैसे उतारूंगी। कमला के ऐसे विचार सुनकर वो बुजुर्ग औरत भौचक्की सी खड़ी देखती रह गई, मानो उसे स्वयं पर लज्जा आ रही हो। तो ना तो सास बुरी होती है और ना ही बहुएं। हर रिश्ते को कमजोर बनाता है अनचाहा बाहरी हस्तक्षेप। इसीलिए प्रेमियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। गुरु क्या समझाते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, सिर्फ अपना मन ही बुरा होता है। और जो सास होती, अगर चाहे सास हो, चाहे मॉम हो या डैड हो, ससुर हो, पति हो, कोई भी हो, अगर हम प्यार देंगे तो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि संसार गूंज कर है। हम जिसको जैसा देंगे वो पलट के हमारे पास ही वैसा आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो अच्छा करते हैं और लेकिन वो बुरा बोलती हैं। तो ये किसी किसी का स्वभाव होता है। तो गुरु ये समझाते हैं ना कि चुप कर जाओ, अपने कमरे में चले जाओ, वहाँ से हट जाओ अगर कोई बोल रहा है। बहुत सारे तौर तरीके हैं। तो सही बात है, इस कहानी में जो बताया गया है कि सास भी तो अपने बच्चे को सींचती है, माँ बराबर होती है। यानी कि माँ जैसे एक लड़की की माँ होती है और एक बेटे की माँ होती है। माँ तो माँ ही होती है, लेकिन कोई भी माँ होती है ना, वो अपने बेटे का पक्ष लेती है। तो इसी वजह से कहने का मतलब है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें बाहरी आउटसाइडर जो होंगे, जो बाहरी होते हैं, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, कान भरने का काम करते हैं, घर को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने समझने की हमारी क्षमता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने सब तरफ का ज्ञान दिया है कि तुम्हें अपने घर को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है। बाहर के लोग आएंगे, कान भर के चले जाएंगे, आपका मन खराब करके चले जाएंगे, तो आप उसी बात की वजह से अपने घर में कलह मचाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होना है। ऐसा करना है आपको कि सबको मान सम्मान दे करके, क्योंकि रहना तो हमें उसी घर में। घर क्यों टूटता है? ऐसा होता है ना कि हम अपने मायके चले जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हमें उसी घर में रहना है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई आपसे झगड़ा करता है, कोई आपको ताने देता है, आपके माँ बाप को कुछ कहता है, बुरा लगता है, लेकिन क्या करिए, आप चुपचाप अपने कमरे में आ जाइए। ठीक है, बोलिए नहीं। अगर बोलेंगे तो बात बढ़ेगी। जैसा आप कर रहे हैं वैसा
करते रहिए, यानी कि सेवा भाव का मन होना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो कहानी है वो आगरा से मिथिलेश कुमारी जी ने मुझे सेंड किया था हमारे ईमेल पे। अगर आपको भी इस तरह की कोई कहानी आती हो या आपके पास हो तो प्लीज़ आप मुझे सेंड करिए, अपने भजन सेंड करिए, तो मैं उसे चैनल पे ज़रूर अपलोड कर दूंगी, पिंकी चौहान भजन सत्संग के चैनल पर। हरि ओम तत्सत।